दिल्ली सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है। जी हाँ, क्योंकि सरकार के पास जब चुनाव होते हैं तब उन सब चीजों से वक्त था निकलने का, निकल चुके हैं। लेकिन जो मुद्दे जिन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं लोग, समाज, उन मुद्दों पर अब बात हो नहीं रही है और सरकार को नींद से जगाना ही पड़ता है, फिर चाहे से आप कुछ भी कहिए। ऐसा ही काम करने वाला है दिल्ली का गुर्जर समाज भी। जी हाँ, अब गुर्जर समाज सड़कों पर उतरने वाला है। क्या है इसके कारण और इसके पीछे की वजह के साथ साथ क्या है उनकी चेतावनी, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो कुछ समय पहले दिल्ली में गाजीपुर में रोहित गुर्जर की हत्या कर दी गई थी, जिससे काफी ज्यादा तनाव भी वहां पर हुआ था। और हत्या के कारण के पीछे ये था कि नशेबाजी को रोकने के लिए रोहित गुर्जर काम कर रहा था और उन लोगों ने जिन्होंने हत्या की है उनको ये नागवार गुजरा। नशे के विरोध करना उनको अच्छा नहीं लगा और रोहित गुर्जर की हत्या कर दी गई। अब जैसे तैसे ये मामला ठंडा तो हो गया था, लेकिन गुर्जर समाज के बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो और गुर्जर समाज को स्टैंड ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी कड़ी में राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष रविंद्र गुर्जर ने ऐलान कर दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में एक रणनीति तैयार करके सड़क पर उतरा जाएगा। आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। सभी सम्मानित साथियों, मैं आपका चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय गुर्जर महासभा। अभी जो दिल्ली के गाजीपुर में रोहित गुर्जर जी का मर्डर दरिंदों द्वारा किया गया है, उसमें वहां का शासन प्रशासन कोई कठोर कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं कर रहा है। और आप देख रहे होंगे उसी की पास में लगी हुई सीट कपिल मिश्रा की भी है, जो चुनाव से पहले, मंत्री बनने से पहले बहुत बोलता था, लेकिन अभी इस बारे में कोई भी उसकी वीडियो या कोई भी उसका स्टेटमेंट या कोई भी उसकी मदद इस परिवार के बारे में नहीं आई है। पता नहीं कौन से भट्ट में जाके वह घुस गया है। और ना ही दिल्ली की सरकार इस मामले में कोई भी मदद रोहित गुर्जर परिवार की कर रही है। और दिल्ली में भी भाजपा सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सरकार है, लेकिन दिल्ली की पुलिस, भाजपा सरकार सेंटर के अंडर में आती है, लेकिन वहां से भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। न ही अमित शाह जी जो गृह मंत्री है, उन्होंने भी इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया है। मेरा अगर यह घटना यूपी के अंदर होती तो अब तक पूज्य महाराज योगी जी की सरकार उन दरिंदों को जहन्नुम में तार देती, लेकिन यह घटना दिल्ली के गाजीपुर के अंदर हुई है। रोहित गुर्जर बहुत ही नेक दिल और अच्छा था, उसने नशे का विरोध किया, नशे के विरोधियों ने ही उसे मौत के घाट उतारा है। मैं दिल्ली सरकार और भाजपा सरकार से मांग करता हूं कि रोहित गुर्जर के परिवार की आर्थिक मदद 1 करोड़ रुपए देकर की जाए और उसके परिवार में से एक को सरकारी नौकरी मिले। मैं और जो उसके दुश्मन, जो उसके हत्यारे हैं, वे चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हैं, उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए जो यूपी सरकार में होता है, और ऐसी नजीर पेश की जाए जो आगे से कोई घटना, इस तरह की घटना करने की हिम्मत ना जुटा सके। और मेरी तो पुनः सरकार से यही अपील है कि परिवार की आर्थिक मदद 1 करोड़ रुपए देकर की जाए और परिवार में से एक को सरकारी नौकरी मिले। हम भी राष्ट्रीय गुर्जर महासभा की टीम 16 तारीख में पीड़ित परिवार से मिलेगी। अगर सरकार इसमें कोई संज्ञान या कोई इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो चाहे हमें पूरे देश के अंदर चक्का जाम करना पड़े, महापंचायत कर दिल्ली को जाम करना पड़े, हम करेंगे। 16 तारीख में चलकर परिवार से मिलकर इस चीज पर निर्णय लेंगे। अभी आप ही सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर विशेष ध्यान रखें, चाहे दिल्ली है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, उत्तराखंड, सभी राज्य के लोग अलर्ट रहे। सभी 36 राज्यों से हमारी अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर अगर यही कांड यूपी में हुआ होता तो वहां पर योगी जी इस मामले में कब का न्याय कर चुके होते। लेकिन अब उम्मीद दिल्ली की सरकार से है, क्योंकि दिल्ली में ये हुआ है और दिल्ली में जिस तरीके से
अभी चुनाव में आपने देखा होगा बहुत बढ़िया प्रदर्शन गुर्जर समाज के नेताओं ने भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनके साथ न्याय करने की बारी आती है ना, तो दिल्ली हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, हरियाणा हो, इनके साथ अन्याय ही होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऐसे नेता लोग, ऐसे सामाजिक लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति बोलते हैं, तो जागरूकता आ रही है। और जब तक ऐसे लोग के लिए खड़े हैं, जिंदा है समाज के साथ, तब तक इन समाजों के साथ अन्याय ज्यादा अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, कैसे रोहित गुर्जर के परिवार को आर्थिक सहायता गुर्जर समाज का ये आंदोलन दिलवाता है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि जिम्मेदार लोगों के कानों पर जूं तो रहेंगे कम से कम। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।